सबको वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि हम इस टाइम पर इतना फ्रीली घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का हमें मौका मिल रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें जिन्होंने पॉसिबल करी हैं, आई थिंक उनका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा है, और जिनके लिए हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, जिनके वजह से हमें आज ये लाइफस्टाइल मिल रही है। उनको बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। जी। और आई थिंक हम कई बार बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि हम जिन चीज़ों को तवज्जो भी नहीं देते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो भी आई थिंक पहले कितनी मुश्किल से लोगों को मिलती होंगी या मिलती ही नहीं होंगी। सो आई जस्ट थिंक कि हमें हर एक छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। और और हाँ, आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट हम इंडियंस हैं एंड वी गेट टू लिव हियर। हमें यहाँ का कल्चर देखने को मिलता है, यहाँ के फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ की एकता हमें देखने मिलती है। सो आई थिंक वी आर वेरी वेरी लकी टू बी हियर, टू बॉर्न। आपकी तरफ से देश के लिए कुछ? मैं देखिए, मैं जो भी बोलना चाहता था वो सब कुछ अप्पी ने बोल दिया, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड थैंक यू सो मच जो भी हमारे कंट्री के लिए फ़ाइट करते हैं, करते आ रहे हैं, और जो पहले भी करते थे, जिन्होंने हमारी कंट्री को, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने हमारी कंट्री को फ्री किया है, उन सबको दिल से शुक्रिया अदा। एंड बाकी जो भी अप्पी ने बोला वो राइट। और आज़ादी के इस मौके पर गाना आया है दोनों जन का, राइट? हाँ जी जी। टचवुड बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। आपसे जानना चाहेंगे लाइक फीडबैक्स कैसे मिल रहे हैं लोगों से? बहुत अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये मेरा थर्ड सॉन्ग है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा सॉन्ग था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि अगर आप एक अपने देश के लिए गाना गा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राइड फील होता है, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत नर्वस होते हो, आपको बहुत डर लगता है कि पता नहीं लोग किस तरह से इसको लेंगे, लोगों कहीं कुछ हम सही तो कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, हम हर चीज़ में मेक श्योर करते हैं हम केयरफुल हों और सब सही से सही वो करें, बट तब भी देखना पड़ता है ध्यान से। थोड़ा बहुत डर तो लगता रहता है। बट टचवुड सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, सबको गाना बहुत पसंद आ रहा है, लोग बहुत सारे रील्स बना रहे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं गाने की लिरिक्स को लेकर, म्यूज़िक को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर। सब बोल रहे हैं हम गाना सुन रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं लोग, क्योंकि गाने के लिरिक्स ऐसे हैं, हमारे देश से रिलेटेड हैं, और हमारे आर्मी से रिलेटेड हैं, हमारी देश की ब्रेवरी और ये एकता सबसे रिलेटेड है। तो आई थिंक लोग सुनकर काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं और उन्हें अच्छा भी लग रहा है, तो आई थिंक इट्स अ विक्ट्री। आयान, जब भी आपने गाना सुना अपने आप ही का, तो क्या कुछ आपका रिएक्शन? मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो अगर ये गाने को हम देखेंगे तो गाना भी बहुत अच्छा है, गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, एंड जिस कॉज पे गाना है, जो इंडिपेंडेंस डे के लिए अप्पी ने गाना बनाया, हमारे देश के लिए गाना बनाया है, वो एक कॉज भी बहुत ही अच्छा है। एंड गाने के लिरिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी दिल को छू जाने वाले लिरिक्स हैं। गाने को सुन के अच्छा भी लगता है, एक प्राउड फीलिंग भी आती है, इमोशनल भी, मतलब कि हर एक टच है उस गाने में। तो गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इवन तो अप्पी का फर्स्ट सॉन्ग नहीं है, ये पहले भी सॉन्ग आया है, लेकिन इसके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉन्ग में कि इसको गाते हुए भी अप्पी को आई एम श्योर ऐसा लगा होगा कि यार ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, उस तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल होकर इन्होंने गाया होगा। एंड काफ़ी नर्वस थे हम लोग सॉन्ग लाने के पहले भी कि कैसा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट हम लोग ने हिम्मत करी और ये सॉन्ग लाया, एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो यस, बहन का गाना देशभक्ति के ऊपर है, भाई का गाना प्यार के ऊपर है, जी हाँ जी। तो ये कैसे हुआ? लाइक एक अलग गाना और एक अलग गाना, लाइक टोटली डिफरेंट। तो मेरा जो ये सॉन्ग है तुम आने आना, ये थोड़ा पहले आने वाला था, मैं इसके ऊपर फेब से काम कर रहा हूँ। तो ये सॉन्ग अभी आया है, मेरे बर्थडे के आसपास आया है, लाइक मेरा बर्थडे 12th को था, सॉन्ग 14th को लॉन्च हुआ है। थोड़ा अप्पी के सॉन्ग के साथ एकदम ऐसा आसपास में हो गया, बट मेरा सॉन्ग बहुत पहले आना था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये साथ में ही आने वाला था, तो थोड़ा सा लेट हो गया वो सॉन्ग आने में। हाँ। लेकिन ऐसा रिलेटेड नहीं है दोनों। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि व्लॉग्स और वीडियोस हम काफ़ी सालों से अब कर रहे हैं, और एक्टिंग भी बचपन से ही करते आ रहे हैं, और अब अयान ने जो तू माने आना अपना गाना निकाला है, जो कि उसने गाया भी है प्लस उसने लिखा भी है, तो ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आया था, क्योंकि वन फाइन डे अयान ने एक मुझे फ़ोन में देखकर गाना सुनाया और बोला कि मैंने लिखा है, तो हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अयान ने लिखा है, क्योंकि
ना कभी एक ऐसी कोई कोई नई बात चीज़ हुई हमारे आई घर मतलब में कि एकदम से। अयान को इंटरेस्ट है गाना लिखने में या ये लिख सकता है, तो आई थिंक अभी वो सिर्फ 16 का हुआ है और वो बचपन से एक्टिंग कर रहा है, डांस अच्छा करता है, वो गाना गा रहा है, गाना लिख रहा है, वीडियोस बनाता है। तो आई थिंक कितनी सारी चीज़ें जो वो ऑलरेडी कर रहा है, सो आई थिंक कोई भी बहुत ही प्राउड फील करेगा। बट आई रियली होप कि आने वाले और भी सालों में और भी चीज़ें ऐड करता रहे अपनी लिस्ट में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सब भी ऐड होंगे। आयान साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि लिखने का शौक कब से आया आपको, कैसे? ये लिखने का कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत टाइम से शौक़ था, फिर मैंने सोचा कि चलो लिखते हैं, ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं था। इनफैक्ट मुझे याद है मैं फ़ेब में लेटा हुआ था रूम में, मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ रात के 2 बज रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मेरा फ़ोन भी बाहर रखा था, मेरा फ़ोन मेरे पास था नहीं, मेरा फ़ोन बाहर चार्ज पे रखा था या कहीं पे, मैं रूम में लेटा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे को 1-2 फिर राइमिंग वर्ड्स आने लगे दिमाग में, 1-2 राइम वर्ड्स आए, मैंने बोला अरे लिख लेता हूँ, अच्छा राइम कर रहे हैं ये, तो वो एक लिखा मैंने, फिर मुझे और 3-4 राइमिंग वर्ड्स आए, फिर मैंने वो लिखा, तो मैंने देखा कि एक गाने का एक अंतरा टाइप का एक आ चुका है, तो मैंने बोला कि अरे अगर ऐसा टाइप का आधा थोड़ा एक आ गया है तो एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं करके मैंने 2-3 घंटों में एक गाना ही लिख लिया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक गाने जैसा निकल आएगा, जो मैंने 1-2 राइमिंग वर्ड्स को मिला के एक पूरा गाना निकाल लिया। फिर मैं सो गया, मैं थक गया लिख के, मैं 3-4-5 बजे मैं सो गया। फिर सुबह उठ के अप्पी मुझे बोल रही हैं ये किसने लिखा, क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मैंने अप्पी के फ़ोन में लिखा, अप्पी के फ़ोन में नोट्स में लिखा। तो अप्पी ने बोला किसने लिखा, मैंने बोला लिखा तो मैंने है। तो मान नहीं रहे थे मम्मी डैडी, अप्पी कोई मान ही नहीं रहा था, मतलब कि 1 दिन तक के तो किसी ने मानी ही नहीं मेरी बात कि मैंने लिखा है। बट फिर थोड़े थोड़े टाइम में लाइक 1 दिन में, थोड़े घंटों में फिर रियलाइज़ होने लगा कि हाँ मैंने ही लिखा है। तो ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर कि मैं बहुत टाइम से लिखने में था और मैंने लिख लिया, वो एक बस हो गया, एक अंदर से आया और मैंने लिख दिया। बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हाँ, थी वो क्योंकि चीज़, कोई ऐसा हमारे नहीं कि हमेशा से आ रही है और लिख दिया। हम अपने घर में भी जैसे कभी बात करते हैं, मैं और अयान खुद काफ़ी बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी कभी भी नहीं मेंशन Lyrics किया अयान writing ने का। कि मैं गाना लिख सकता हूँ या कुछ भी, गाना भी नहीं है, ऐसे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ या राइम बना के थोड़ा कुछ लिख सकता हूँ, कभी मेंशन नहीं किया। और वन फाइन डे अयान मुझे पूरा गाना सुना रहा है और वो मुझे बोल रहा है ये मैंने लिखा है, तो मैं उसको ये बोल रही थी तुमने नहीं लिखा है, सच बताओ किसने लिखा है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बिलीव करने को एकदम से कि अरे रात भर में कैसे लिख दिया तुमने, ये कहाँ से आया तुम में टैलेंट। बट हाँ, इवेंचुअली फिर अयान ने बहुत सारे और भी गाने लिख दिए, तो फिर अब मैंने कहा कि नहीं 100% इन्हीं का दिमाग है, इसको शौक आ रहा है लिखने का। फिर मैंने गाने अप्पी के सामने ऐसे बैठ के भी लिखे, हाँ। अरे अरे ये आ रहे थे मैं ये लिख देता हूँ, हाँ, फिर जाके हमने अप्पी का साथ फिर हुआ में कि बैठ के चलो आने ठीक गाने है। लिखे हैं, मतलब रैप लिखे हैं, गाने नहीं। बिल्कुल। अयान साथ ही जानना चाहेंगे लेकिन और किन किन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं, डांसिंग, एक्टिंग? इंटरेस्ट तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में है, अब सिंगिंग में है, लिरिक्स राइटिंग में है, डांस में है, मार्शल आर्ट्स में है, जिम में है, एक्टिंग में है और बैडमिंटन में है, स्पोर्ट्स जितने भी हैं मतलब कि ऑलमोस्ट सारे ही स्पोर्ट्स में है, मतलब कि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। ये सब इंटरेस्ट तो अभी आया है, लेकिन मैं ये लाइन में, एक्टिंग लाइन में हम लोग 10-12 साल से हैं हम लोग, एटलीस्ट अराउंड 12 साल से हैं। मैंने मेरी फ़र्स्ट मूवी करी थी, आई वॉज 4 years old। शैतान एक मूवी आई थी, अगर आप लोग को मालूम होगा तो शैतान एक मूवी आई थी, उसमें मैंने रोल प्ले किया था एक। उसके बाद फिर मैंने आर्ट्स करना स्टार्ट किया, तो ये सब मैंने मतलब कि मैंने नहीं सोचा है, मुझे और मेरी बहन को, मेरी अप्पी को, हम लोग को हमारे डैड ने डाला है ये इंडस्ट्री में, ये लाइन में। तो ये हमारे डैड का ही सपना था कि हम लोग को करेंगे, तो वो एज में जिस एज में हम लोग ने स्टार्ट किया, मैंने 4 साल की उम्र में किया, अप्पी ने कितने 6-7 के अंदर किया। तो हम लोग को उस टाइम पे पता नहीं था कि क्या लाइन हो सकती है, किस में हम जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते हैं, तो ये सब में हम लोग को डैडी ने ही डाला है। तो हमारा कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि हमें ये करना है, लेकिन जब हम बचपन से एक चीज़ कर रहे हैं कि एक्टिंग लाइन में, अब ये एक्टिंग लाइन एक ऐसी है कि आप एक्टिंग में अब आप आ गए ये इंडस्ट्री में आके आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे स्पोर्ट्स भी करना है तो भी मैं ये इंडस्ट्री में कर सकता हूँ, मैंने स्पोर्ट्स पे मूवी बना दिया, मैं स्पोर्ट्स पे मूवी बना दूँगा, तो मैं ये लाइन में आके किसी भी चीज़ में जा सकता हूँ। तो अब तो मेरा इंटरेस्ट उसी में आ गया है, लाइक फ्यूचर प्लानिंग्स के हिसाब से उसी में इंटरेस्ट आ गया मेरा, बिकॉज बचपन से मैं वही करता आ रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि जन्नत एक रियलिटी शो ऑलरेडी कर लिया है, तो आपका कोई इंटरेस्ट है रियलिटी शोज में? बिल्कुल है मेरा इंटरेस्ट। जो मैंने किया उसमें इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज अयान इतना स्पोर्टी है और उसको खतरों के खिलाड़ी में जाना है, तो और अगर उसका बस चलता अभी तो वो 16 है, मैं अभी चला जाता। हाँ, बट ऑब्वियसली अयान 18 जब तक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाता, बट उसको बहुत मन है खतरों के खिलाड़ी जाने का। ओके, बिग बॉस का क्या ख्याल है?
Is it? I don't think ये सी जाएगा मैं Big बिग Boss। बॉस नो हेट, मैं ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ बिग बॉस। मुझे मतलब कि इतना वैसा लगता नहीं है, बिकॉज ये खतरों के खिलाड़ी कैसा है कि लाइक एडवेंचरस चीज़ें उसके अंदर करने मिलेगी और लाइक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करने मिलेगी, लेकिन बिग बॉस में इतना एक घर में बैठे बैठे ना बहुत ये वो नहीं इंसान वो हो है, जाएगा। अपने घर में नहीं बैठ पाता ये दूसरे घर में मैं जाके क्या मैं बैठेगा एक दो ये। दिन से ज़्यादा नहीं बैठ पाऊँगा वहाँ पे भी। हाँ मतलब खतरों अयान में को लाइक अगर कुछ भी नहीं है और अगर वो घर वैसे तो वो रोज़ बाहर निकलता है, बट अगर कभी नहीं भी जा रहा है तो बिना मतलब का नीचे जाएगा, राउंड मार के आएगा, बट उसे घर से बाहर जाना है। सो अयान की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि वो बिग बॉस में जाके रह पाए। तो मेरा ना मतलब कि 6 दिन का स्केड्यूल है कि मैं 6 दिन स्पोर्ट्स कर सकता हूँ, और वो एक दिन जो है संडे Sunday, का, जो डैडी वो डैडी ने जानकर मना बोलते किया हैं, है, off रखना बोला है कि पड़ेगा। एक दिन तुमको नहीं करना है कुछ, Body को बोला है rest कि एक देना दिन है। बॉडी को रेस्ट देना है, बिकॉज बाकी 5 दिन जिम चल रहा है, फिर बाकी बैडमिंटन चल रहा है, बोले संडे को कुछ नहीं करना है, संडे को सिर्फ घर में बैठना है। तो संडे को मैं नीचे जाता हूँ, राउंड लेके आ जाता हूँ, बिकॉज मुझे घर से बाहर निकलना है। जी लाइक जन्नत साथी आपसे जानना चाहेंगे, लाइक बिग बॉस की बात छिड़ी तो क्या आपका इंटरेस्ट है इन फ्यूचर? मुझे बिग बॉस एज अ व्यूअर बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी सारे सीजन्स हैं जो फॉलो किए हैं बिग बॉस के। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, मेरे जानने वालों ने और मेरे फ्रेंड्स ने, कि यू शुड गो टू बिग बॉस एंड आई थिंक यूल डू वेल इन बिग बॉस। और मेरा कई बार मन हुआ है, बट मेरे कोई ऐसे प्लान्स नहीं हैं। मैं कई सालों से मुझे ऑफ़र भी हो रहा है, लेकिन बस मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं शायद रेडी नहीं हूँ। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इतने टाइम के लिए फैमिली को से दूर छोड़कर, वेयर देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं फैमिली से, और मैं कभी भी दूर रही नहीं हूँ। इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी भी मैं अयान और मम्मी के बिना गई थी, पर वहाँ पर भी मेरे डैडी साथ में थे। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं उनके बिना ऐसे आसानी से काम कर पाऊँगी, तो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए फ़िलहाल मेरे ऐसे कोई प्लान्स नहीं है, बट कभी होंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। और साथ ही जो करंट बिग बॉस चल रहा था, बिग बॉस OTT सीजन 2 जी। उसमें काफ़ी सारे कंटेस्टेंट थे, यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स चल रहे थे, आपने सुना होगा, देखा होगा, तो आपका क्या ख्याल है उस पर? लाइक यूट्यूबर्स ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया, जी। व्हाट डू यू फील अबाउट? ऑनेस्टली आई थिंक मुझे ये नहीं पता है कि वो वर्सेस वहाँ पर भी चल रहा है या नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, आई वुड से दैट इट्स समथिंग, आई डोंट थिंक पहले कभी बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। एंड एल्विस जीते हैं, कंग्रेचुलेशंस टू हिम। और पहला उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है कि कोई वाइल्ड कार्ड जीता है, एंड ही इज़ अ यूट्यूबर, एंड आई फील हैप्पी। आई थिंक क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिनको कोई बैकअप नहीं मिला है। इन्होंने खुद से करके, खुद से अपना नाम बना के, लोगों के दिलों में जगह बनाकर बिग बॉस जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको एज अ कंटेस्टेंट लिया है। वो सब उनके खुद के बल पर उन लोगों ने किया है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत साल से वो ये सारी चीज़ें चल रही थी। यूट्यूबर्स और जो भी आप इन्फ्लुएंसर्स या जो भी बात करें, ये सब आई थिंक 4-5 साल में इतना बूम हुआ है। और इतने कम टाइम में अपना इतना अच्छा नाम बनाना और लोगों के दिलों में इतनी जगह बनाना और इतने बड़े रियलिटी शो में जाकर उसको जीत लेना, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी कि थ्रू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स किसी को किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जिसके पास जो टैलेंट है वो खुद शोकेस करके अपना एक नाम बना सकते हैं। एंड आई फील वेरी हैप्पी, इवन दो मैं दोनों साइड पर रहूँगी, बिकॉज एक्टिंग बचपन से कर रही हूँ और इन्फ्लुएंसिंग ये 5 साल से कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बिकॉज़ ये सारे प्लेटफॉर्म्स के वजह से बहुत सारे लोग हैं जो पहले शायद ये सोचते होंगे कि उन्हें चांस नहीं मिल रहा है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कहाँ पर अपने स्किल्स दिखाएं। वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और इतने सारे नए नए लोग, इतने नए नए सोशल मीडिया स्टार्स आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, इतना अमेजिंग कंटेंट देते हैं। अगर आप घर पे भी बैठे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है टीवी की, आपको इतना एंटरटेन करेंगे ये अपने कंटेंट से। सो आई फील वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी दैट ही इज़ वन। अयान, आप क्या कहना चाहेंगे एल्विश की विनिंग पर? मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बट सी जैसा कि अपी ने भी बताया कि मैं बिग बॉस फॉलो करता ही नहीं हूँ। मतलब कि मैंने एक सीज़न फॉलो किया था, 3-4 सीज़न पहले आया था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम थे। वो सीज़न मैंने पूरा फॉलो किया था, लेकिन उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा मतलब वैसा हूँ नहीं जो कि लाइक बिग बॉस देखेगा मुझे। बट स्टिल मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनको कि वो जीते, अपनी मेहनत करके यहाँ पर आए खुद से विदाउट एनी बैकअप। तो हाँ जी, मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं बिग बॉस के बारे में।
हमारे फैंस को हम थैंक यू कहना चाहेंगे और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा ही हम उन्हें थैंक यू करते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक हम कुछ भी उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए इतना कुछ बहुत करते कुछ हैं, करते हैं, एडिट्स बनाते हैं, बहुत टाइम देते हैं अपनी लाइफ का हाँ जी। हमारे लिए, हमको, हमें सपोर्ट करते हैं, दूसरों को अर्ज करते हैं कि प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करो और ये शेयर करो और ये करो और वो करो। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत खुश नसीबी से हमें मिला है। सो थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू सो मच।